नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अरोड़ा सिटी वेब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे कोरोना महामारी या दूसरी महामारियों से अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और अपनाने की जरूरत है। आज हम जानेंगे अपने इम्यून सिस्टम के बारे में, जिससे कैसे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे को इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले जो नए वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कही जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि आने वाली बीमारियों से किस तरीके से हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। प्रतिरोधक मतलब जिससे हम लड़ाई कर सकें। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से 3 तरीके से अटैक होता है, यानी कि प्रकृति से 3 तरीके से हमारे शरीर के ऊपर अटैक होता है। सबसे पहला उनमें से है बैक्टीरिया, दूसरा वायरस और तीसरा फंगस। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को हिंदी में हम लोग जीवाणु, विषाणु और कीटाणु बोलते हैं। देखिए, हमारे को यह जानने की और ज्यादा जरूरत है कि ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस कैसे जन्म लेते हैं। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस गंदगी में जहां पे भी पानी होगा, जहां पे भी मॉइस्चर ज्यादा होगा, उस जगह पे ये जन्म लेते हैं। खास करके जब भी वेदर बदलता है, जब भी मौसम बदलता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का की जो ग्रोथ है, उनका जो शुरुआत, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे को ये समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस यानी कि विषाणु, जीवाणु और कीटाणु ये कैसे काम करते हैं। अब हमारे को इससे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहां से आती है और कैसे काम करती है। आप देखिए, जब भी कोई बच्चा जन्म के समय पे पैदा होता है, तो जब तक वो मां के गर्भ के अंदर था, मां के गर्भ के अंदर, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति से अनजान था, प्रकृति से बचा हुआ था, बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर था, एक प्रोटेक्शन के साथ अंदर मां के गर्भ में था। जैसे ही कोई बच्चा प्रकृति में आता है, बाहर आता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, तो उसका प्रकृति से मिलना होता है, प्रकृति से इंट्रोडक्शन होता है। प्रकृति में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस पहले से मौजूद होते हैं, तो प्रकृति ने इसका इंतजाम भी किया है। मां के प्रथम दूध, आप देखेंगे जो शुरुआती दूध, मां का जो शुरुआती दूध है ना, इसको अगर हम समझेंगे तो इससे हमारे बच्चे के अंदर, जो छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटीज आती हैं, जिसको साइंस के अंदर हम IgG, IgA, IgM के द्वारा जानते हैं। जब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हाथी वाली सेना, घोड़े वाली सेना और भाले वाली सेना, पैदल सेना, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। साथ में ही हमारे शरीर का इंटेलिजेंस सिस्टम भी काम कर रहा होता है, जिनको हम टी सेल्स बोलते हैं। ये टी सेल्स का काम होता है कि हमारे ब्रेन को हर चीज की इंफॉर्मेशन देना। जैसे ही प्राकृतिक रूप से कोई बच्चा बाहर आया, मां के गर्भ से जब बच्चा बाहर आया, तो मां का जो प्रथम मिल्क है, शुरुआती जो दूध है, वो IgG, IgA, IgM इस तरीके के कुछ कोड्स हमारे शरीर में डाल देता है। ये जो कोड है, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। जब भी प्रकृति से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हमारे शरीर के अंदर आता है, तो हमारे शरीर का इंटेलिजेंस सिस्टम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, ये जानता है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, ये जीवाणु है, विषाणु है या कीटाणु है। एक बार जब उसको जान लेता है, तो सबसे पहले IgG या इस तरीके के जो कोड्स हैं, सबसे पहले पैदल सेना आगे जाती है, वो उससे लड़ने की कोशिश करती है। जब वो लड़ नहीं पाती है, तो बाकी की सेना, बाकी के जो हमारे कोड्स हैं, वो उससे फाइट करते हैं, और जब वो उससे जीत जाते हैं, जब किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से वो जीत जाते हैं, वो लड़के विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ये हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम की मेमोरी के अंदर फीड हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि जो भी वैक्सीन हम बच्चों को देते हैं, जैसे पोलियो की दवाई, जैसे मलेरिया के वैक्सीन, जो भी बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं, ये बेसिकली मृत जीवाणु, कीटाणु और विषाणु ही होते हैं। जब भी हम किसी तरीके की पोलियो की वैक्सीन बच्चे को देते हैं या किसी तरीके के इंजेक्शन बच्चे को देते हैं, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में बच्चों को बुखार आता है,
कुछ अनकंफर्ट होता है, जब भी उनके जो इम्यून सिस्टम, क्योंकि बचपन में ताजा माँ का जो दूध बच्चे ने पिया है उससे उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो हम चाहते हैं कि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रकृति के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से इंट्रोड्यूस हो जाए, जानकारी हो जाए उसके इंटेलिजेंस सिस्टम को। जब इस तरीके से बच्चे को हम कोई भी वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन दी जाती है, तो हमारा शरीर का इंटेलिजेंस सिस्टम उसको रिकॉर्ड कर लेता है कि पोलियो के जीवाणु से या विषाणु से या कीटाणु से लड़ने के लिए हमारे शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको मालूम चल जाता है कि कौन सी सेना हमारे शरीर की हमारे को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस और इससे जुड़ी जानकारी के बारे में। दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया की आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो हमें मालूम चलेगा कि जितने भी लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है उसमें जो ज्यादा संख्या हमारे को मिलती है वो या तो 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, या फिर 2 साल से कम उम्र के बच्चे थे। यानी कि हमारे को यह समझना पड़ेगा इस कोरोना वायरस महामारी से जो सबसे बड़ा खतरा है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को है, या फिर 45 साल से ऊपर की उम्र के उन लोगों को, बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ चुकी है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ चुकी है। देखिए, अगर हम देखें हमारे देश के अंदर लॉकडाउन के कारण से हम सभी लोग अपने घर में बैठे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। साथ में एक सोचने वाली चीज ये है, हमारे को आज ये समझना पड़ेगा कि ये इम्यूनिटी बनती कैसे है। इम्यूनिटी को अगर हमारे को समझना है, इसमें मेजरली 4 फैक्टर्स, 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन 4 फैक्टर्स में सबसे पहली चीज है हमारी एक्सरसाइज, यानी कि रोजमर्रा की एक्सरसाइज। अगर हम आज देखें तो हमारे देश में, क्योंकि हम सभी लोग घर पे हैं, हम वॉक पे नहीं जा सकते, हम बाहर घूमने नहीं जा सकते, हम अपने घरों में रह के एक्सरसाइज करना भी कहीं ना कहीं भूल गए हैं। अगर आप देखिए, ज्यादातर लोग जो लगातार वॉक करने जाया करते थे, बाहर घूमने जाया करते थे, आज ये कह के घर में आलस्य के साथ बैठे हैं कि आज हम बाहर नहीं जा सकते इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जबकि घर पे बैठ के आप योग कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा जगह की, बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सरसाइज हमारे जीवन में हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालती है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था, उससे पहले अगर हम देखें, हम रोजमर्रा के काम करते थे, हम ऑफिस जाते थे, हम कुछ ना कुछ काम जब किया करते थे तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेजी से काम करता था, और ये ब्लड सर्कुलेशन जब काम करता था तो बहुत सारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होते थे और नए बनते थे। जब ब्लड सर्कुलेशन शरीर के अंदर घूमता है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम ऊर्जा का जब क्षय करते हैं तो भी यह हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहली चीज है एक्सरसाइज, यानी कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा सोचने का तरीका। ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है, उन लोगों में ज्यादातर लोगों की मौत कोरोना वायरस से ना होके घबराहट से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शिथिल पड़नी शुरू हो जाती है, कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप दिन भर नेगेटिव चैनल्स देखते हैं, अगर आप ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन बार बार अपने मन को देते हैं, अपने दिमाग को देते हैं, जिससे कि आपकी घबराहट बढ़ जाए, जिससे कि आप घबराएं, जिससे धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी, शिथिल होनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय नेगेटिव बात करते हैं, अगर आपने ऐसे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है जो आपसे नेगेटिव बात करते हैं, अगर आप ऐसी न्यूज पढ़ते हैं जिसमें लगातार महामारी के बारे में नेगेटिव प्रचार फैलाया जा रहा है, तो धीरे धीरे ये आपका जो मानसिक विचार है, ये आपके एटीट्यूड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं और धीरे धीरे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे शिथिल पड़नी शुरू हो जाती है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव न्यूज के ऊपर फोकस करें। सिटी वेब में हम हमेशा वचनबद्ध हैं कि हम लोग आपको सिर्फ पॉजिटिव न्यूज दिखाते हैं, हम आपको आशा देते हैं, हम आशा की किरण के ऊपर काम करते हैं। हम काम करते हैं कि हम आपको कैसे होप दे सके। देखिए, प्रकृति में कुछ भी चीज स्टेबल नहीं है। ये काल जो कोरोना काल आया है ये भी समय के साथ चला जाएगा। महान
अगर हम देखें फिलोसोफर हुए हैं प्लेटो ने एक बार बोला था कि इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। देखिए दुनिया में अगर हम देखें हर चीज परिवर्तन हो रही है, तो ये काल भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इस तरीके के विचारों को, पॉजिटिव विचारों को, आशावादी विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बल मिलता है, उसको ताकत मिलती है और आप इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हो पाते हैं। तीसरी चीज जो हमारे को समझनी पड़ेगी, वो तीसरा फैक्टर यहाँ पे आता है आपका रेस्ट, यानी कि आपकी नींद। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का मतभेद होता है, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है कि हमारे को कितने घंटे सोना चाहिए। कुछ आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे को 6 घंटे सोना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमें 8 घंटे सोना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 2 घंटे की नींद भी काफी है। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एक चीज को देखा होगा, अनुभव किया होगा कि हम 24 घंटे 36 घंटे नहीं सो सकते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप ही स्वतः ही हमारी नींद खुल जाती है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के 2 मोड हैं। पहला मोड है एक्टिव मोड, यानी कि जब दिन भर हम रोजमर्रा के अपने काम कर रहे होते हैं, वो एक्टिव मोड कहलाता है। दूसरा मोड है पैसिव मोड। पैसिव मोड मतलब जिस समय हम रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। अब देखिए पैसिव मोड के अंदर हमारा शरीर अपने आप को रिकवर कर रहा होता है ना। तो हमारे लिए अब सवाल ये उठता है कि हमारे लिए सही नींद का कितने घंटे एक इंसान को सोना चाहिए। क्या वो समय है कि जितने घंटे एक इंसान को सोना चाहिए? हमारे को दोस्तों उतना सोना चाहिए जितना आपका शरीर मांग कर रहा है, बशर्ते आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छी एक्सरसाइज ना करने से स्वतः ही आपको ज्यादा नींद आती है, पर अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो आपको ये बताता है, जो ये तय करता है कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए, वो सुचारू रूप से काम करता है। तो अगर आप अच्छे ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उतने ही घंटे सो पाएंगे जितने घंटे की आपके शरीर को जरूरत है। आइडियली अगर हम देखें तो एक इंसान को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, पर हम इसको ऐसा मानते हैं कि ये हर इंसान के शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योग कीजिए, आप जुम्बा करिए, आप अपने आप को थकाइए, पसीना लेके आइए, उसके बाद आप जितने घंटे सोना चाहें उतने घंटे सो सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर हो गया हमारी नींद, यानी कि हमारे को उतनी नींद लेनी चाहिए जितना हमारा शरीर मांगता है। ऐसा कहा जाता है, एक रिसर्च में बताया गया कि अगर आप 2 घंटे की मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो लगभग 5 से 6 घंटे की नींद के जितना रिलैक्स आपकी ब्रेन सेल्स को मिल जाता है। तो ध्यान भी अपने आप में एक बहुत अच्छा ऐसा मोड है कि जिससे आपका शरीर रिकवर करता है। तो चौथा चीज हमारे को ध्यान रखने वाली है, वो है न्यूट्रिशन। एक स्टडी में बताया गया, जो कि नासा की स्टडी थी, कि अगर आप 3.5 किलो फ्रेश गार्डन फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए अगर रोज ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, या यूं कहें कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। इस स्टडी में यह भी बताया गया कि न्यूट्रिशन को नापने का एक पैमाना, जिसको ऑरैक वैल्यू या फिर ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बोला जाता है, एक दिन में एक व्यक्ति की प्रतिदिन की खुराक जो है 5000 ऑरैक वैल्यू होनी चाहिए, जो कि 3.5 किलो फल और सब्जी के बराबर होती है। या हम यूं कहें कि 3.5 किलो फ्रेश फल और सब्जियां अगर आप खाते हैं, ताजी अगर फल और सब्जियां अगर आप खाते हैं, तो इससे लगभग 5,500 ऑरैक वैल्यू आपको मिलती है। तो हमारे को यहां पे समझने की जरूरत है इन चारों में से, यानी कि इन चारों में से कोई भी फैक्टर अगर हम मिस कर रहे हैं, अगर हम भूल रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी का डाउन होने का खतरा है। हमारे को चाहिए कि इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग एक्सरसाइज करें, हम पॉजिटिव रहें, हम प्रॉपर रेस्ट लें, और हमें चाहिए कि हम प्रॉपर खुराक लें। इसी तरीके के और वीडियोस कि हमारे को कैसे इस लॉकडाउन के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, इस कोरोना महामारी से लड़ने का कौन सा ऐसा उपाय है कि जो आपको निश्चित ही सफलता दे सकता है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपसे जरूर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार मिलेगा, आपका अगर सहयोग मिलेगा तो हम इस तरीके की आपके पास वीडियोस लगातार लेके आते रहेंगे। नमस्कार।